हेलो एंड नमस्ते। अर्चनाज क्रिएटिव कैनवास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंडिया में फेस्टिवल सीजन की शुरुआत हो चुकी है। अभी अभी हमने जन्माष्टमी मनाई और अब गणेश चतुर्थी बस आने ही वाली है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग भी बप्पा के स्वागत की तैयारी में लगे होंगे और इसी तैयारी को और ख़ास बनाने के लिए आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दो बहुत ही सुंदर और इजी मंदिर बैकड्रॉप डेकोरेशन आइडियाज़। और सबसे अच्छी बात कि इस डेकोरेशन को हम बिना किसी प्रोफेशनल की मदद के अपने घर में बहुत ही आसानी से रेडी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बैकड्रॉप डेकोरेशन के लिए आप अपने घर के किसी भी पर्टिकुलर स्पेस को सेलेक्ट कर सकते हैं। इस बार मैंने अपने डाइनिंग स्पेस के क्रॉकरी कैबिनेट पर ही एक सिंपल और सुंदर मंदिर बैकड्रॉप डेकोरेशन किया है। इस कैबिनेट के जस्ट ऊपर कुछ सीनरीज लगे हुए थे जिसे मैं यहाँ से हटा दूंगी ताकि मैं डेकोरेशन कर सकूं। यहाँ से जब पोस्टर हटाया तो पीछे काफ़ी डस्ट नज़र आ रहे थे, तो सबसे पहले मैंने यहाँ की क्लीनिंग कर ली और ऊपर लाइट लगी है उसे भी अच्छे से क्लीन कर दिया। इस वॉल पे पहले से ही नेल्स लगी हुई है तो मुझे इसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ा। मैं यहाँ पे गोटा पट्टी वाली लेस ले ली हूँ और इसे यहाँ पे बांध दूंगी। अगर आपके नेल्स नहीं लगे हुए हैं तो आप या तो ड्रिल कर लें या एडहेसिव हुक को भी लगाकर आप इसे बांध सकते हैं। और अब मैंने एक स्ट्रिंग लाइट ले लिया है जिसे मैं इस वॉल पे अच्छे से लगा दूंगी। और सबसे अच्छी बात कि यहीं पे प्लग पॉइंट है तो इसे लगाना भी काफ़ी आसान हो जाएगा। इस लाइट को जो रस्सी बांधी थी उसमें क्रॉस करते हुए वॉल में मास्किंग टेप की हेल्प से इसे चिपका दिया है। इस तरह से ये काफ़ी अच्छे से चिपक जाएगा और बाद में दाग भी नहीं होंगे। और इस तरह से पूरी स्ट्रिंग लाइट को मैंने लगा लिया है। इसे जलाने से बहुत अच्छा लग रहा है। और अब यहाँ पर मैंने बैकड्रॉप के लिए वाइट कलर की चुन्नी ली है जो काफ़ी ट्रांसपेरेंट है। अगर आपके पास नेट फैब्रिक हो तो वो भी आप ले सकते हैं। तो साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने दुपट्टे को डबल में फोल्ड कर दिया है और ऊपर जो रस्सी बांधी थी उसमें टक इन कर दिया है। इस लाइट को हाईलाइट करने के लिए इस तरह का नेट फैब्रिक ही यहाँ पे अच्छा लगेगा। अगर आप दूसरे दुपट्टे लगाएंगे तो लाइट हमारी दिखाई नहीं पड़ेगी। और ये दुपट्टा अपनी जगह पर अच्छे से टिका रहे जिसके लिए मैंने यहाँ पे सेफ्टी पिन का यूज़ किया है। तो इसके दोनों साइड पे मैंने एक एक सेफ्टी पिन लगा दी है। अभी जो टॉप वाला पोर्शन है वो बहुत नीट नहीं लग रहा है, बाद में मैं इसे हाइड करूँगी। फेस्टिवल को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मैंने एक मल्टी कलर दुपट्टा सेलेक्ट किया है जिसमें बहुत ही सुंदर मिरर वर्क किए गए हैं। और ये दुपट्टा अपनी जगह पर अच्छे से टिका रहे जिसके लिए मैंने डबल साइड टेप का यूज़ किया है। तो जगह जगह पे मैंने टेप को चिपका दिया है और इसी के ऊपर दुपट्टे को पेस्ट कर दूँगी। और अब साइड में जो भी एक्स्ट्रा दुपट्टा बचा हुआ था उसे वीडियो में दिखाए तरीके से सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लीजिए। सेम प्रोसेस से मैंने दोनों तरफ दुपट्टे को सेफ्टी पिन से सिक्योर कर दिया है। और इस तरह से इस पूरे कैबिनेट को मैंने सुंदर से दुपट्टे से कवर कर दिया। और अब बारी है उसका जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। मैंने इस तरह के हैंगिंग फ्लावर्स परचेज किए हैं गणपति बप्पा के बैकड्रॉप को डेकोरेट करने के लिए। बहुत ही सुंदर लगे मुझे और कलर भी इनका काफ़ी प्यारा है। इसमें लगे लीफ इसे और भी खूबसूरत बना रहे हैं। इसमें पीछे में डार्क और लाइट कलर के छोटे छोटे लीव्स लगे हुए हैं जिससे ये काफ़ी नेचुरल लुक दे रहा है। ये एक हैंगिंग फ्लावर है जिसे हैंग करना काफ़ी इजी होता है और इसे मैंने लोकल मार्केट से ख़रीदा है। आप चाहें तो ऑनलाइन भी इसे परचेज़ कर सकते हैं। बहुत सारे कलर्स आते हैं, मैंने यहाँ पे येलो एंड पिंक यूज़ किया है। तो अब बारी है इसे हैंग करने की। तो जहाँ पे हमने रस्सी बांधकर एक वाइट दुपट्टा लगाया था वहीं पे इसे हैंग कर देंगे। और इसे हैंग करना काफ़ी आसान है। आप इस तरह से एक स्ट्रिंग उठा लीजिए और ऊपर में इस तरह से फोल्ड करना होता है और इजीली फोल्ड हो जाता है ये। इस तरह से फोल्ड करके और आप जहाँ चाहें वहाँ हैंग कर सकते हैं।
तो यहाँ पर मैंने पिंक और येलो का कॉम्बिनेशन बनाया है। 2 पिंक लगाए, 2 येलो लगाएंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पे इसे डेकोरेट किया है। स्पेस के अकॉर्डिंग इसे इजीली एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने एक येलो कलर का स्ट्रिंग और लगा दिया है और ऊपर से इसे फिनिश लुक देने के लिए इस तरह का एक गार्लैंड्स लगा दूंगी। अगर आप चाहें तो यहाँ पे ओरिजिनल फ्लावर भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से एक छोटा सा बैकड्रॉप बनकर तैयार हो गया है और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और इस बैकड्रॉप को कंप्लीट लुक देने के लिए मैंने इस तरह का हैंगिंग तोरण यूज किया है जिसे सेंटर में लगा देंगे। और अब बारी है अपने गणपति बप्पा के लिए एक आसन बिछाने का। तो मैंने रेड कलर का यहाँ पे आसन बिछा दिया है और एक प्यारा सा चौकी भी रख दिया है। और जब पूजा की सजावट हो और इस तरह का कलरफुल लटकन ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। इस घंटी वाले लटकन को सेट करने के लिए मैंने दुपट्टे में सेफ्टी पिन लगा दिया है। इसे कंप्लीट लुक देने के लिए मैंने इस तरह के जो फूलों वाले लटकन होते हैं उसे यहाँ पे लगा दिया है। और अंत में मैंने गणपति जी को इस सजावट के बीच स्थापित किया। उस पल ऐसा लगा जैसे पूरा घर उनकी दिव्य आभा से प्रकाशित हो गया हो। और अब बारी थी इस स्थान को और भी भव्यता से सजाने की। तो आपके घर में जो भी सजावट की चीज़ें हैं आप यहाँ रख सकते हैं। मैंने दोनों तरफ पे कैंडल जलाया और बीच में एक धूपदानी को रख दिया है। एंड ये रहा इसका फाइनल लुक। आप देख सकते हैं ये पिंक एंड येलो कलर का बैकड्रॉप कितना प्यारा लग रहा है और एक बहुत ही सुंदर सा सेटअप तैयार हुआ है। और यहाँ पर मैंने बहुत कम ही चीज़ों को मार्केट से परचेज़ किया है। मोस्टली चीज़ें हमारे घर में ही अवेलेबल थी, जैसे दिवाली के तोरण वगैरह तो घर पे ही होती हैं। दुपट्टा भी मैंने घर से ही निकाला है, बस थोड़े से फ्लावर्स मार्केट से ख़रीदे हैं और ये सेटअप क्रिएट हुआ है। सच बताऊं तो मुझे ये बैकड्रॉप डेकोरेशन बहुत ही पसंद आ रहा है और मुझे उम्मीद है आपको भी ये बहुत प्यारा लग रहा होगा और आप इस गणेश चतुर्थी इसे ज़रूर बनाएंगे। और अब बढ़ते हैं अपने सेकंड सेटअप की तरफ, जिसके लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। इसे क्रिएट करने के लिए मैंने इस तरह का लीफ वाला फेंस खरीदा है जो मोस्टली लोग अपने गार्डन एरिया में लगाते हैं। आज इसी से मैं अपना सेकंड सेटअप रेडी करूँगी। इस प्रोडक्ट को मैंने लोकल मार्केट में ख़रीदा है, आप चाहें तो ऑनलाइन भी ईजिली इसे मंगा सकते हैं। ये बहुत ही ईजिली एक्सपेंड हो जाता है, ज़रूरत पड़ने पे आप इसे खोल सकते हैं और नहीं तो बंद करके रख सकते हैं। इस दूसरे बैकड्रॉप को क्रिएट करने के लिए मैंने टेबल टॉप का जो डेकोरेशन है उसे एज इट इज ही छोड़ दिया है। सिर्फ पीछे का बैकग्राउंड मैंने हटा दिया है और इसे नए तरीके से सेट करेंगे, तो जिसके लिए मैंने लाइट्स को वैसे ही लगा हुआ छोड़ दिया है। और अब बारी है इस फेंस को यूज करने की, तो जिसे मैंने टेबल पे रख दिया है और इसे इजीली हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये बहुत आराम से खुलकर बड़ा हो जाता है। एग्जैक्टली ये टेबल टॉप को पूरी अच्छी तरह से कवर कर रहा था, मेरा मतलब ये पूरे वॉल को कवर कर रहा था जितना बड़ा मुझे सेटअप बनाना था। और ये अपनी जगह पर अच्छे से फिक्स रहे, जिसके लिए मैंने जो थ्रेड पहले बांध के रखा था उसी में इसको बांध दूंगी। अब ये अपनी जगह पर पूरी अच्छी तरह से टिका रहेगा। और यहाँ पर ग्रीन कलर को मैं येलो कलर से हाईलाइट करूँगी और एक एक करके सभी येलो कलर के हैंगिंग फ्लावर को इसमें हैंग कर देंगे। इसमें हैंग करना भी काफ़ी आसान है। ऊपर में स्लॉट बने हुए हैं जिसके अंदर मैंने फंसा दिया है। सच में ग्रीन और येलो का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लग रहा है। और एक फेस्टिव वाइब्स देने के लिए इसके दोनों कोनों पर मैं इस तरह के कलरफुल लटकन को हैंग कर रही हूँ। कलरफुल पॉम पॉम और बेल लगी हुई लटकन इस जगह में 4 चांद लगा रहे हैं।
और इस तरह से कंप्लीट होता है हमारा दूसरा सेटअप, जहाँ पे हम अपने गणपति बप्पा को विराजमान करेंगे। तो जिसके लिए मैंने एक बड़ी सी चौकी रख दी है। और चौकी के जस्ट ऊपर मैंने इस तरह का एक वॉलवेट का रेड कलर का आसन सेफ्टी पिन से इसी बैकग्राउंड में पिन अप कर दिया है, जिससे ये काफ़ी खूबसूरत लगेगा। आप अपनी पसंद का कुछ और भी डेकोरेटिव पीस यहाँ पर लगा सकते हैं। और अब ये सेटअप बिल्कुल तैयार है अपने गणपति बप्पा को विराजमान करने के लिए। और ये है इसका फाइनल लुक, जिसे क्रिएट करना बहुत ही सिंपल है। ये ग्रीन एंड येलो कॉम्बिनेशन में बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो ये थी मेरी छोटी सी कोशिश बप्पा के स्वागत के लिए। भक्ति दिल से हो तो घर का हर कोना मंदिर बन जाता है। डाइनिंग स्पेस के इस फुल साइज मिरर में गणपति बप्पा का रिफ्लेक्शन पूरे घर में एक मंत्रमुग्ध शक्ति और पवित्र आभा फैला रहा है। वीडियो में दिखाए गए ये दोनों आइडिया मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं।